नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो, हमने पिछली वीडियो के अंदर भारत पर या भारत के मध्यकालीन भारत को जानने की कोशिश करी। और मध्यकालीन भारत के अंदर जहां से हमने स्टार्ट किया था कि भारत पर जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने आक्रमण किया था। तो उन आक्रमणों से सबसे पहले हमने किसका आक्रमण देखा था? सुबुक्तगिनी का। तो इस शासक ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ये एक तुर्की शासक था, लेकिन इससे पहले अरबी शासक था। तो दोस्तों, इसका ही एक पुत्र है जिसका नाम क्या होता है? महमूद गजनवी। तो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? महमूद गजनवी भी बोल देते हैं और महमूद गजनवी भी बोल देते हैं। तो इसका जो जन्म होता है, इसका जन्म होता है 1 नवंबर 971 ईस्वी को। इसका जब जन्म होता है 1 नवंबर 971 ईस्वी को। और यह गजनी का शासक कब बनता है? 998 में। ध्यान करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई गजनी का शासक। एक बात और ध्यान करना दोस्तों, ये एक तुर्की शासक होते हैं। कौन होते हैं? तुर्की शासक होते हैं। और जो महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे मैंने बताया था कि भाई कोई भी बाहरी आक्रमण करता है भारत के अंदर, या तो वो अपने धर्म का प्रचार करता है या भारत से धन लूटता है। तो इस शासक जो महमूद गजनवी है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर आक्रमण करने का, भारत से धन को लूटना इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो इनका जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ। गजनी के शासक कब बनते हैं? 998 में। तो इसने एक बात और है, ये एक पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था महमूद गजनवी। और नेक्स्ट बात ध्यान करनी है, इसको मूर्ति भंजक। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या कहा गया है इतिहास में? मूर्ति भंजक भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर बहुत सी ऐसी विख्यात मूर्तियों का क्या करा था? विनाश किया था। इसलिए इसको क्या और कहा गया है? मूर्ति भंजक कहा गया है। और दोस्तों, इसके कुछ उपनाम हैं। यमीन उद दौला। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? यमीन उद दौला, आमीन उल मिल्ला। ये दोनों नाम इसको उपनाम दिए गए हैं। और ये कहाँ के शासक ने दिए थे? ये दिए थे बगदाद के शासक ने। बगदाद के शासक ने क्या नाम दिए? यमीन उद दौला, आमीन उल मिल्ला। और जो बगदाद का शासक था उसका नाम क्या है? अल आदिर बिल्ला। क्या नाम है? अल आदिर बिल्ला ने क्या नाम दिए हैं? यमीन उद दौला, आमीन उल मिल्ला। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि भाई इसका जो पहला आक्रमण है, पहला आक्रमण कब होता है? 1000 में। पहला आक्रमण भारत में 1000 ईस्वी में किया था। किसके खिलाफ किया था? पेशावर के खिलाफ किया था। यह आक्रमण इसका इतना आक्रमणकारी नहीं हुआ और ये भारत से क्या है? वापस लौट जाता है। उसके बाद इसने 1000 से लेकर 1027, जी हाँ दोस्तों, 1000 से लेकर 1027। तो एग्जामों में पूछा जाता है कि भाई जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर किस ईस्वी के बीच में भारत पर आक्रमण किए? तो 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किए। और कितने आक्रमण किए थे इसने किए थे 17 बार आक्रमण। 17 बार टोटल भारत पर आक्रमण किया। और हर बार भारत से कोई ना कोई भारत की संपत्ति या भारत के मंदिरों को इन्होंने क्या किया था? विनाश किया था। नेक्स्ट, भारत पर 1001 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 1001 के अंदर हिंदू शाही वंश, जी हाँ दोस्तों, हिंदू शाही वंश का एक शासक होता है जयपाल। उसके खिलाफ इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये बताया जाता है कि जयपाल ने इसके आक्रमण से के बाद इन्होंने फांसी लगाकर अपनी क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट यदि मैं चलता हूं 1006 के दौरान, तो इसने किस पर शासक किया था? मुल्तान पर आक्रमण। ध्यान करना, मुल्तान पर आक्रमण कब किया? 1006 में। और वहां के शासक कौन होते हैं? अब्दुल फत दाऊद। कौन होते हैं? अब्दुल फत दाऊद। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई मुल्तान के शासक कौन थे? अब्दुल फत दाऊद थे। अब्दुल फत दाऊद के खिलाफ किसने? महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? 1006 ईस्वी को। तो ध्यान करनी है बात, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, थानेश्वर पर आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, थानेश्वर हरियाणा के अंदर पड़ता है, हरियाणा के अंदर। और इस थानेश्वर में एक मंदिर होता है जहां पर चक्कर स्वामी जी की मूर्ति, जी हाँ दोस्तों, ये फेमस मूर्ति है, चक्कर स्वामी की मूर्ति है। इस मूर्ति को 1014 में इस मूर्ति या इस मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। और नेक्स्ट यदि मैं बढ़ता हूं, इसी दौरान पेशावर के हिंदू शासक होते हैं आनंद पाल, उनके अधीन था। और इन्होंने पेशावर पर भी आक्रमण किया 1009 के अंदर।
1009 के अंदर इन्होंने पेशावर पर भी क्या किया था, आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, सबसे विख्यात और सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थानेश्वर पर आक्रमण कब किया, 1014 में। यदि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे विख्यात आक्रमण महमूद गजनवी का कौन सा था, 1025 का, जो कि किसका मंदिर था, किसके मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ का मंदिर, जो कि कहां पर पड़ता है, सौराष्ट्र। कहां पर पड़ता है, सौराष्ट्र के अंदर ये मंदिर पड़ता है, महाराष्ट्र सौराष्ट्र कह लीजिए। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया, 1025 में। और ध्यान करना, जब महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र पर या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था, ये चीज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो, तो ध्यान करनी है, कौन था, भीम प्रथम। तो भीम प्रथम कहां का शासक था, सौराष्ट्र का उस समय शासक था। सोमनाथ मंदिर की जो देखरेख थी इन्हीं के शासनकाल में थी, और इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 में भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर बहुत सारा धन लूटा गया वहां से, और यहाँ पर बहुत ही इस मंदिर का विनाश किया गया इसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, जब इस मंदिर का विनाश किया गया था तो ये बताया जाता है इतिहास में कि भाई जो जाट थे इन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया और इनका धन लूटने का प्रयास किया। तो महमूद गजनवी ने इनके खिलाफ भी एक आक्रमण किया, और एक आक्रमण कब किया, 1027 में। 1027 में महमूद गजनवी ने जाटों के खिलाफ आक्रमण किया, और जब 1027 के बाद आता है 1030, और 1030 के अंदर महमूद गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, जब मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाया था तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जो आक्रमणकारी थे, जो भारत पर आक्रमण करते थे, उनके साथ कुछ लेखक आते थे और उन लेखकों के द्वारा भारत का इतिहास लिखा गया। अपनी पुस्तकों में उन्होंने भारत के इतिहास का विवरण किया। ये बात मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर पढ़ाई थी कि किस तरीके से हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो कुछ लेखक थे जो किसके साथ आते हैं, महमूद गजनवी के साथ आते हैं। क्या नाम है, अलवर रूनी या अलवर रूनी जो नाम है, ये शासक किसके समकालीन आया था, महमूद गजनवी के साथ। फिरदौस भी किसके, महमूद गजनवी के साथ। बेहाकी भी किसके साथ आता है, महमूद गजनवी के साथ। तो दोस्तों ध्यान करनी है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पुस्तकें आती हैं, पूछी जाती हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास से भी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से भी और करंट से भी। जो करंट में पुस्तकें लिखते हैं वो पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, मध्यकालीन भारत के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान करना है। किताब उल हिंद, जी हाँ दोस्तों, किताब उल हिंद कई एग्जामों में पूछी गई है ये बुक। तो इसके जो लेखक है कौन है, अलवर रूनी। नेक्स्ट है शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी फिरदौस ने। किसने लिखी थी, फिरदौस ने लिखी थी। उसके बाद तारीख सुबुक्तगीनी, आपको पता है सुबुक्तगीनी के ही पुत्र थे कौन, महमूद गजनवी, जो कि 998 में शासक बनते हैं गजनी के। ये एक तुर्की शासक होते हैं। और बेहाकी जो पुस्तक है, जो बेहाकी थे उन्होंने तारीख सुबुक्तगीनी लिखी थी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए यहीं पर ब्रेक देते हैं। थैंक यू वेरी मच।